सर बहुत से लोग बेघर हुए हैं, कईयों की जानें गई हैं, पानी अनप्रेसिडेंटेड है जो वाटर फ्लोज आ रहे हैं। सुपर फ्लड जो हमने देखे थे 2010-11 में या वो 22 वाले, उससे मिलती जुलती शक्ल नजर आती है। क्या सूरत हाल है, कुछ आप अपने लफ्जों में बता दें। जी मैं यहाँ पे इस वक्त आज ये जो अभी फ्लड वार्निंग आई इंडिया से, तो इमीडिएटली वो भी और उससे पहले जो हमारा सतलुज का भी जो ऑपरेशन चल रहा था उसके अंदर जो बहुत अच्छी चीज रही, बड़ी क्लियर हदायत थी हरियाणा पंजाब की, और जो कैबिनेट मीटिंग हुई उसके अंदर बड़ा क्लियर डिसीजन था कि जी इन सब लोगों को वहां से हम निकाल लेंगे। तो वो निकालने का जो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सब ने, इमरजेंसी सर्विस ने मिलकर, हमने जो पहला था वो ये था कि हम जितनी जिंदगियां बचा सकते हैं इनको इस एरिया से जो है वो निकाल दें। अब तक हम आज भी जिस तरह से कर रहे हैं 58,000 से ज्यादा लोगों को हमने इवैक्यूएट किया, और इसी तरह से को 9,600 को 10,000 के करीब जो है वो हमने लोगों को ट्रांसपोर्ट भी किया है जस्ट बिकॉज ऑफ टाइमली इवैक्यूएशन। और दूसरी जो बहुत अच्छी चीज हुई वो ये हुआ कि जो जितनी इंक्रोचमेंट्स भी क्लियर हुई और साथ साथ नालों को भी क्लियर कर लिया। तो जहां पे प्रिपेयर्डनेस थी पहले से, वहां पे इक्विपमेंट हम चेक कर चुके थे, और हमने अपनी 730 के करीब इस वक्त भी बोट्स डिप्लॉयड है तीनों दरियाओं के अंदर, जो एक बार इस बार इकट्ठा आया है। जो अब तक हमें 2010 में से इंडस मिला या दूसरे, इस बार हमारे तीनों दरिया जो है इकट्ठे आए। जो चैलेंज यहाँ पे सबसे बड़ा रहा, यहाँ पे इंडस और में और आपके जो है मंगला, जो दोनों उसको झेलम को करते हैं चेक, और वहां पे जो दोनों डैम्स है उसको चेक करते हैं। ये जो हमारा जो सबसे बड़ा दरियाओं में, तो अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसी चीज नहीं हुई, और बिकॉज ऑफ टाइमली इवैक्यूएशन अब बात भी नहीं हुई। जो हमारा सबसे बड़ा इस बार चैलेंज आया वो इंडिया से जो स्ट्रेट अवे जो उनके नाले आते हैं उनमें एक अनप्रेसिडेंटेड क्लाइमेट चेंज हुआ, किससे कि आपका इतनी इन्फ्लो आई कि नाला एक, पलकू और डेग तीनों ही, यानी सियालकोट के अंदर देवर ओवरफ्लोइंग। मैं आज भी वहां से देख कर आया हूँ, आज तो रिसीव कर गया। लेकिन जिस वक्त ये कल परसों रात को जिस वक्त ये सारा प्रोसेस हुआ है, वो जिस तरीके से एकदम उन्होंने ओवरफ्लो करना शुरू किया, और ऊपर से 350 मिलीमीटर को 400 के करीब कई जगहों पर रिकॉर्ड हो रही है। जब बारिश हो जाए तो ये तो आप चाहे अमेरिका हो यूरोप हो कहीं पे भी, तो एक सिटी के लिए बर्दाश्त करना ही, यानी इतना एकदम वॉल्यूम को हैंडल करना बिकम्स अ चैलेंज। तो वो आया इसी तरह नाला डेग ने और रावी ने, फिर वहां पे आके जो हमारा नारोवाल का एरिया है कुछ, उनको जो है वो मुतासिर किया। बट अगर आप ओवरऑल देखें तो दरियाओं के अंदर जिस तरीके से गया है और जिस तरीके से टाइमली जो है लोगों को वहां से निकाला गया है, अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह का कोई अमवात जो है वो नहीं हुई। और ये पंजाब तैयारी में और टोटल डेथ्स कितनी है ये इस मॉनसून वेदर के अंदर? पंजाब में टोटल डेथ्स कितनी है? जी, हमारी कुछ पहले डेथ्स जो है मानसून के अंदर हुई, वो भी ज्यादातर जो थे 440 के करीब जो स्ट्रक्चरल कोलैप्स हुए, मतलब लोगों के घर थे जिन्होंने चेक नहीं किया या कुछ और उनकी छतें गिरी। और जो ज्यादातर अमवात देखी गई वो सारी की सारी उसी की वजह से है, जो तकरीबन अबाउट 140 के करीब थी, वो जो सारी मानसून में हुई। लेकिन ये जो दरियाई जो पूरा हुआ और जितना मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर आया है ये तीनों जो दरियाओं के अंदर इकट्ठा, अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ द टाइमली जो अभी निकल आए और लोगों को निकाल लिया था, उसकी वजह से कोई भी इस तरह की बात जो है यहाँ पे नहीं आई। दो चार जो हुए हैं वाकयात जहाँ पे लोग डूबे वो बचे, तो पौंड में स्विमिंग करने चले गए, कुछ और हुए, या एक तो फैमिली मेंबर्स, लेकिन ज्यादातर हमने सबको तकरीबन निकाल दिया हुआ था। तो अब बाकी लेकिन हमें गुजरांवाला जब वाली पूरी साइड से वाटर 15 अफराद की अमवात की खबर है। गुजरांवाला में, सियालकोट में 5 की है, मुझे गुजरात में 4 की है, नारोवाल में 3 की है, आफसाबाद में 2 की है। तो देयर आर पीपल हु हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। जी हमने अल्लाह ये पाक करे कि हम इनको भी आप इससे भी ज़्यादा मौसर मेरी तरीके से ये इन लोगों की जानें बचा पाए। जी। मैं एक दो चीज पे अपील करना चाहूंगा जो आज खसूसी तौर पे वो होगा कि इस वक्त जब फ्लड आ रहा है, ये कुछ दिनों की बात है, लोग हमसे जो कॉपरेट करते हुए वहां से निकल जाए। लोग अक्सर जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि वहां से निकलते नहीं है, फिर उस पानी में मूव करते रहते हैं, उसकी वजह से फिर उनको डिजीजेस होती हैं, अपनी जान को भी खतरे में डालते हैं। जो ये हमें ये जितनी आपने को वाकयात जो पॉइंट आउट कर रहे थे, इनमें कुछ में हमें रिपोर्ट हुआ, एक दो की हमें रिपोर्ट आई, वो जब वेरिफिकेशन करने के लिए गए वहां पे हमें तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस वक्त कॉपरेट करते हुए हम अपील करेंगे कि वहां से लोग निकल जाएं, उस पानी में चलने से अवॉइड करें। आपको नहीं पता आगे में खुला हुआ क्या है, कोई गटर है या कोई आगे चीज है, उसकी वजह से, ताकि कोई आपका जो है जानो माल का लॉस ना हो। दूसरा, हमने 13,420 के करीब जानवरों को भी निकाला है। अब इस दरियाई जो है उससे वहां से निकाल के, चाहे नाले का कोर्स है या दरिया का, तो वहां से निकाल के कुछ अरसे के लिए अगर थोड़ा सा साइड पे चले जाए सेफ एरिया में, ये जैसे ही कुछ दिनों की बात है, जो आखिरी स्पेल 1 या 2 स्पेल्स आते हैं और हफ्ते 10 दिन में तो ये सिलसिला क्लियर हो जाता है, तो देन दे कैन मूव बैक। नाले तो फौरन चलते हैं और बहुत स्पीड से आते हैं, उसके बाद वो ड्राई हो जाते हैं।
दरियाओं में अच्छा, भी ये एक पैटर्न जो है डॉक्टर डॉक्टर रिजवान, एक लास्ट आपसे पूछ लूँ। बहुत सारी औरतें, बच्चियाँ, प्रेग्नेंट मदर्स, वो ऐसी सूरत हाल में होती हैं कि उनको हेल्प चाहिए होती है। दूध पिलाने वाली माएँ हैं, सैनिटेशन बैग्स चाहिए होते हैं। लास्ट टाइम फ्लड्स में हम गए थे सिंध वाली साइड पे, तो सबसे बड़ा इशू वो हमें यही नज़र आया था। इसको ऑन एयर लोग ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करते, लेकिन ये एक रियल चैलेंज है जो हर घर की, हर फैमिली की ज़रूरत होता है। तो वो बैठ तो जाएंगे किसी जगह पे, लेकिन क्या ये चीज़ें, ये सहूलतें आप उन लोगों को पहुँचाएंगे? जी। हमने जी तकरीबन अभी भी हमको तकरीबन 150 के करीब डेली केसेस हैं जिनको हम डिलीवरी के जो डेली रूटीन में भी हम शिफ्ट करते हैं। और अभी भी जहां पे भी है वहां पे जहां पे भी हमें आ रहा है, चाहे डे एंड नाइट हम ऑपरेशन कर रहे हैं। हमें जहां पे कोई बच्चे फंसे हुए हैं, जहां पे कोई ऐसी एक्सपेक्टेंट मदर है, कुछ प्रेग्नेंट थी, हमने उनको वहां से निकाला और फौरन हॉस्पिटल लेके गए। ये सारा ऑपरेशन जो है इस वक्त पूरे पंजाब में जो है वो चल रहा है। 750 के करीब बोट्स हैं, 3000 रेस्क्यूअर्स हैं, वो डे एंड नाइट इस वक्त दरियाई इलाकों में उनमें बैठे हुए हैं और वहां से इनको निकाल रहे हैं। हमारी सिर्फ अपील ये होगी कि इस वक्त कॉपरेट करें और इन इलाकों से निकल जाए ताकि आप महफूज रहें और कोई ऐसा नुकसान जो है और वो ना हो, ना आपका हो ना किसी और का हो।